morning students. Last time we were discussing about the kingdom fungi. किंगडम फंजाई के जो स्पेशल फीचर्स थे, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स में इंक्लूड थे यूनिवर्सल अक्रेंस, हर जगह पे उसका प्रेजेंट होना, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस की रिक्वायरमेंट, इसके अलावा ज्यादातर जो मेंबर्स हैं या यू कैन से almost all members are multicellular except yeast. यीस्ट अकेला मेंबर है जो यूनिसेल्युलर होता है, बाकी सारे मल्टीसेल्युलर होते हैं. न्यूट्रिशन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं, जिसमें सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोट्स हो सकते हैं. उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. वेजिटेटिव मीन्स की बात करें, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग मेथड से इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई तरीके के स्पोर इनके अंदर बनते हैं, जैसे एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स. इन स्पोर्स की हेल्प से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमें डिटेल में यहाँ पे स्टडी करना है कि फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से इन्वॉल्व होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, और 3 प्रोसेस यहां पे इन्वॉल्व होती हैं. 3 प्रोसेसेस और 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. 3 स्टेप्स. अब वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगेमी. प्लाज्मोगेमी that is fusion of protoplasm of 2 motile or non-motile gametes. 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल, मूव कर सकते हैं, मूव नहीं करने वाले ऐसे 2 गैमेट का जब प्रोटोप्लाज्म पार्ट आपस में फ्यूज होता है तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी. तो पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी. सेकंड कैरियोगेमी. कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई. फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई टू फॉर्म जाइगोट. न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होंगे 2 सेल के फ्यूजन से, 2 गैमेट के फ्यूजन से, उनके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं और अल्टीमेटली वो पर्टिकुलर सेल जाइगोट के अंदर चेंज हो जाती है. दैट इज द सेकंड स्टेप. थर्ड वन इज जाइगोट अंडरगोज meiotic डिवीजन. म्यूटिक डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन. टू फॉर्म हैप्लोइड स्पोर्स. तो यहां पे जाइगोट जो है वो म्यूटिक डिवीजन शो करते हैं, मींस रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं इसमें, और जिसकी वजह से हैप्लोइड स्पोर्स बनते हैं. हैप्लोइड और डिप्लोइड में क्या डिफरेंस होता है? हैप्लोइड एंड डिप्लोइड. डिप्लोइड का मतलब होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और हैप्लोइड का मतलब होता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. 2 सेट और 1 सेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है इन टोटल. 46 क्रोमोसोम के अंदर 2 सेट है, एक सेट जो फादर से आया था, दूसरा सेट जो मदर से आया था. तो हमारे केस में जो सेट है वो 23 प्लस 23 के 2 सेट हैं. तो जब 2 सेट प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी सेल को डिप्लॉइड सेल बोलते हैं, जहां पे 2 सेट क्रोमोसोम के प्रेजेंट होते हैं. हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट, यानी कि जो गैमेट बनता है, स्पर्म या जो ओवम बनता है, उसके अंदर एक सिंगल सेट होता है.
सिंगल सेट में, जैसे हमारे केस में सिंगल सेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो ऐसी सेल जिसके अंदर एक सेट होता है क्रोमोसोम का उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। तो यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन रिपीट होती है। जब भी फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कशन करते हैं तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट इज प्लाज्मोगेमी, सेकंड इज कैरियोगेमी एंड थर्ड इज रिडक्शनल डिवीजन। Plasmogamy, that is the fusion of protoplasm of two motile or non-motile gametes। कोई दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के फ्यूजन से या उनका जो फ्यूजन होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया है, उसके अंदर अभी भी दोनों सेल के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। So in sexual reproduction in case of fungi 3 steps are involved। first is plasmogamy, second is karyogamy and third is meiotic division। तो ये 3 स्टेप होते हैं। अब इन 3 स्टेप के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस, यही कह सकते हैं कौन कौन सी इवेंट्स हैं जो डिटेल में होती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two hyphae of compatible, that is the matching, compatible, two hyphae of compatible type come together and fuse। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर होना होता है तो उस टाइम पे 2 हाइपी ऑफ कंपैटिबल टाइप, यानी कि एक हाइपी को पॉजिटिव एक हाइपी को नेगेटिव, मींस मेल और फीमेल की तरह जो हाइपी होती हैं कंपैटिबल टाइप की, मैचिंग टाइप की, वो दोनों हाइपी एक दूसरे के नजदीक आती है और फ्यूज कर जाती हैं। तो ये पहला स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है प्लाज्मोगैमी के अंदर, कि जो दो हाइपी हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करती है और फ्यूज कर जाती हैं। इन सम फंजाई, कुछ फंजाई के अंदर जैसे इनका फ्यूजन होता है, इन सम फंजाई 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट इमीडिएटली। कुछ फंजाई के अंदर जो जैसी दो कंपैटिबल टाइप की हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज करती हैं, फ्यूज करते के साथ ही जाइगोट बन जाती है, मींस कोई इंटरमीडिएट स्टेज जो लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करती है वो यहाँ पे नहीं रहती है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे मान लो ये माइसीलियम है, इस माइसीलियम के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो एक हाइपी हम मान लेते हैं, ये वाली हाइपी है, अगर इसको अनलार्ज कर दिया जाए और एक दूसरे वाली हाइपी है उसको भी अनलार्ज करने के बाद वो ऐसी दिख सकती है, इसको अनलार्ज कर दिया गया है। 2 हाइपी हैं, ये दोनों हाइपी अगर नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए और ज्यादा अनलार्ज करके तो इस तरह की ये हाइपी हैं, ये इनके अंदर सेल्स हैं। तो जो गैमेट्स हैं या हाइपी की जो सेल्स हैं ये आपस में फ्यूज कर जाती हैं, ये 2 सेल आपस में फ्यूज कर गई हैं। दोनों सेल के फ्यूज करने के बाद दोनों के न्यूक्लियाई अभी भी एक ही प्रोटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं, एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं। तो कुछ फंजाई के अंदर क्या होता है, जैसे हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होती हैं, दोनों हैप्लॉइड सेल जैसे ही फ्यूज होते हैं उनके न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं और जैसे न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं ये बन जाती है जाइगोट। इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता, मींस सेल फ्यूज हुई, सेल के फ्यूज होते के साथ उसके न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए और अल्टीमेटली जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, जैसे लोअर फंजाई के अंदर होता है। एग्जांपल फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स के अंदर जैसे हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होती हैं, हैप्लॉइड सेल के फ्यूज होते के साथ ही जाइगोट बन जाती है, कोई बीच में इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती है। इन अदर फंजाई, like ascomycetes,
and basidiomycetes. In other fungi like ascomycetes and basidiomycetes, fusion of haploid cells do not immediately produce zygote. But an intervening means intermediate stage of two nuclei, that is known as dikaryon condition, and the phase is known as dikaryophase. इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये एक हाइपी होती है, ये दूसरी हाइपी है, कंपैटिबल टाइप के हैं, मींस मैचिंग टाइप के, इनके बीच में फ्यूजन हो सकता है। एक को हम पॉजिटिव यानी कि मेल की तरह कंसीडर कर लेते हैं, एक को नेगेटिव यानी कि फीमेल की तरह। तो ये कंपैटिबल टाइप की हाइपी है। जब ये दो हाइपी आपस में फ्यूज करते हैं तो दो तरह की कंडीशन क्रिएट होती है। पहली कंडीशन, जैसे ये दोनों हाइपी या जो हैप्लॉइड सेल्स है जैसे फ्यूज करती हैं, इनके फ्यूज करते के साथ ही जायगोट फॉर्मेशन हो जाती है, जो अभी हमने लास्ट केस में पढ़ा। दूसरी कंडीशन क्या होती है? ये दोनों सेल फ्यूज हो गई हैं, दोनों सेल फ्यूज हो गए, लेकिन इनका सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, न्यूक्लियस अभी भी एज इट इज अलग अलग प्रेजेंट है। तो जब दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन आती है तो इसको बोलते हैं डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोन का मतलब होता है टू न्यूक्लियाई, कैरियोन का मतलब होता है वन न्यूक्लियस, डाई मींस टू न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियाई एज इट इज अभी प्रेजेंट है, वो अभी फ्यूज नहीं हुए हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशन है इसको डाइकैरियोफेज बोलते हैं। तो कुछ फंजाई के अंदर तो जैसे हैप्लॉइड सेल फ्यूज होती है जायगोट बन जाता है, लेकिन कुछ के अंदर जायगोट नहीं बनता, बल्कि पहले डाइकैरियोफेज बनती है, डाइकैरियोन स्टेज बनती है, जिसमें दोनों न्यूक्लियाई अभी भी विदाउट फ्यूजन के एक ही सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो डाइकैरियोफेज एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट थिंग, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अंदर न्यूक्लियाई फ्यूज ही नहीं होंगे, कुछ टाइम के बाद जो दोनों न्यूक्लियाई है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं और अल्टीमेटली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जिससे अल्टीमेटली जायगोट बन जाती है। लेटर टू न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। उसके बाद दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज करने के बाद जायगोट स्टेज बन जाती है, इसको हम बोलते हैं जायगोट, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे बनी थी। तो जायगोट कुछ टाइम के बाद बनती है, मींस एक बीच में ब्रेक लगता है। सो लेटर टू न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। अब जो जायगोट बना है यहाँ पे, ये जायगोट बनने के बाद होता क्या है? तो पहले केस में तो क्या था, जायगोट बनने के बाद इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन भी हो जाता है, लेकिन कुछ केस में जायगोट सबसे पहले फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, मींस ये वाली अगर जायगोट की हम बात करें तो इस जायगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसकी अगर हम बात करें, ये जायगोट है, ये जायगोट लगातार डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद एक मास बना देती है सेल का, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये जायगोट से बनता है और इस जायगोट के लगातार डिवीजन से एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है।
फ्रूटिंग बॉडी एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर एक्चुअल में स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इस सेल के डिवीजन से लगातार ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। सो जाइगोट डेवलप्स इनटू फ्रूटिंग बॉडी। जाइगोट से फ्रूटिंग बॉडी बनती है। यहाँ पे n नंबर क्रोमोसोम था, इसके अंदर भी n नंबर क्रोमोसोम था। यहाँ पे ये n है, ये भी n है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n। तो यहाँ पे एक सेल के अंदर 2n है तो सभी सेल के अंदर 2n ही होता रहेगा। यहाँ पे भी 2n ही प्रेजेंट है जब तक स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है। यहाँ पे जाइगोट ने डिवाइड करना स्टार्ट किया माइटोटिक डिवीजन से, इक्वेशनल डिवीजन से। इसलिए यहां से लेके यहां तक सारी की सारी सेल डिप्लॉयड होती है, कोई भी सेल हैप्लॉयड नहीं है। अब जैसे ये फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अब जो सेल है दैट अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब इसमें सेल का मियोटिक डिवीजन होता है, रेडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, मींस हैप्लॉयड स्पोर बनते हैं। इन फ्रूटिंग बॉडी zygote undergoes in fruiting body some cells undergo reductional division to form हैप्लॉइड स्पोर्स। यहाँ पे कुछ सेल जो इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो कुछ सेल रिडक्शनल डिवीजन शो करती है और रिडक्शनल डिवीजन करके वो हैप्लॉइड स्पोर बना देती है। और बाद में जहां पे वो हैप्लॉइड स्पोर डिस्पर्स होके गिरते हैं, वहां पे हर स्पोर से एक नया माइसीलियम डेवलप हो जाता है। तो अगर हम पूरी प्रोसेस को दोबारा से देखें तो 3 स्टेप के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोटिक डिवीजन। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 कंपैटिबल टाइप ऑफ हैप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड गैमेट्स। कोई भी 2 हैप्लॉइड गैमेट या सेल्स है उनका फ्यूजन करना, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। सेल का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया है, न्यूक्लियाई अभी फ्यूज नहीं हुए हैं। सेकंड कंडीशन आती है कैरियोगैमी, जिसमें दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और जिसके फ्यूजन से बनता है जाइगोट। कुछ सेल के अंदर जाइगोट फटाफट बन जाता है, इमीडिएटली बन जाता है। कुछ के केस में कुछ टाइम तक डाइकैरियोफेज स्टेज प्रेजेंट रहती है, उसके बाद जाइगोट बनता है, तो थोड़ा टाइम पीरियड उसमें लगता है। उसके बाद जैसे जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद उससे एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है। फ्रूटिंग बॉडी बनने के बाद उसकी कुछ सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होता है और उस मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर जहां पे भी गिरते हैं उससे वापस वही माइसीलियम बनना स्टार्ट हो जाता है जो ओरिजिनल फंजाई के अंदर प्रेजेंट थी। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर कंप्लीट होता है। Now next is kingdom fungi is divided into various classes on the basis of अब जो पूरा किंगडम है फंजाई किंगडम, उसको कुछ क्लासेस छोटे ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीचर्स। अब वो फीचर्स कौन कौन से हैं? पहला फीचर है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है? सेकेंड,
mode of formation of fruiting body and mode of formation of spores. फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स बनते हैं, तो सबसे पहले माइसेलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, सेकंड फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है, तीसरा फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर कैसे बनते हैं। तो इन तीन क्राइटेरिया के बेस पे किंगडम फंजाई को वेरियस क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। अब जो वेरियस क्लासेस है वो कौन कौन सी हैं? वेरियस क्लासेस फर्स्ट फाइकोमाइसिट्स, सेकेंड एस्कोमाइसिट्स, थर्ड बसिडियोमाइसिट्स, and fourth one that is deuteromycetes. These are the four classes in which kingdom fungi is divided on the basis of structure of mycelium, mode of formation of fruiting body and mode of formation of spores, that is the phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes. Now the first class is phycomycetes. फाइकोमाइसिट्स, इनको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। एल्गल फंजाई भी इनको बोला जाता है। फाइकोमाइसिट्स जिनको एल्गल फंजाई भी बोला जाता है। अब इनके जो स्पेशल फीचर्स है वो क्या है? सबसे पहले अक्रेंस, जो फाइकोमाइसिट्स है वो कहां पे मिलती है? These are mostly aquatic in nature. They also found on dead organic matter. जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर भी ये फाउंड होती है, एज वेल एज ओब्लिगेट पैरासाइट्स। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब जो स्ट्रिक्टली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है अपने फूड और शेल्टर के लिए। तो यहाँ पे एक्वेटिक हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर के